मेरी एक किताब है, तो इसका नाम है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। आपकी किताब है? यस, मैं आपको दूंगा, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, तो ये अमेजन पे भी बेस्ट सेलर है। और क्या मैं बात। अभी आपको पता होगा, जनरल रावत ने एक बात बोली थी, हमारे जो पहले CDS थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच से चले गए वो, कि हमारा देश ना ढाई मोर्चे पर लड़ रहा है। तो एक पाकिस्तान, एक चाइना, लेकिन आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर है, जो एक ऐसा काम करता है नैरेटिव बिल्डिंग का, कि हमें ना अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास से ही नफरत हो जाती है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी फैमिली के अंदर या मेरे परिवार में या मेरे अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं उस घटना को लेकर के, वो कैसे फैलते हैं, वो हमारे मीडिया के माध्यम से ही फैलते हैं। राजनीति किस तरह करनी है, मैं वो किसी को सिखाने नहीं आया, बिल्कुल, लेकिन जीवन किस तरह जीना चाहिए, साथ मिलकर कैसे जीना चाहिए, बिल्कुल, वो मैं अपनी कहानी के जरिए शायद बताने की कोशिश कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी दर्शक इस फिल्म को जाकर के देखें। सर, उम्मीद है कि लोग देखें ये, हाँ, और किसी भी लेंस से ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, और एक कलाकार होने के नाते जी, इंसानियत आज भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी भी इतना नहीं धसे और या इतने ही नहीं मिट गए कि हम इंसानियत को भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 67 लोगों को जो न्याय नहीं मिला है, जी, उनको कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपनी सोच में उनको एक न्याय मिलना चाहिए। जब उसका ट्रेलर आया ना, मतलब देखा हमने, हमें लगा कि यार रिक्रिएट करने की वो कोशिश की गई है और मेहनत की गई है, उसमें दम लगाया आपने। लेकिन जब आपके सामने पहली बार ये प्रोजेक्ट रखा गया होगा, आपकी क्या थी फीलिंग या एकदम से एक्सप्रेशन क्या था? काफ़ी हार्ड हिटिंग फिल्म है। मुझे हालांकि खुद की फिल्मों के बारे में ऐसा कहना पसंद नहीं है, पर इस वक्त शायद कहने में संकोच भी नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई जो है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम नतीजों को मद्देनज़र रख के हमने ये फिल्म, हमने किसी भी रिलीजन को नीचा दिखाने की या किसी को नीचा करके ऊंचा करने की कोशिश नहीं की है। हमने सच बताया है। अब वो सच अगर आपको चुभ रहा है, और चुभना भी चाहिए, बिल्कुल, क्या ही कर सकते। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में हैं विक्रांत जी। विक्रांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अंकुर, नमस्ते। क्या? और मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, दिल्ली में आने के बाद इस गैस चैम्बर में आपको कैसा महसूस हो रहा है? यार, दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे अगर ऐसे कहेंगे तो। नहीं, लेकिन है यार, है तो है, प्रदूषण बहुत है। जी जी जी। मैंने सुना आपकी तबीयत यहाँ आने के बाद थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हुई है। तबीयत तो वैसे ही ख़राब थी मेरी। मैं मुंबई में डबिंग चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर की डबिंग चल रही थी। चिल्लाना, चीखना, रोना जो इनका हिस्सा है, यस, वो सारा रिक्रिएट करना पड़ता है आपको कई बार। बिल्कुल। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो चल रहे होते हैं दिन के 12-12 घंटे। जब आप बात कर रहे होते हैं जी, गला सूख जाता है। हाँ, और जिंदा रहने के लिए, जगह रहने के लिए कॉफ़ी पीनी होती है, तो कॉफ़ी और आपका गला सुखाती है। हाँ, बट ऑल इज़ वेल, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्पेशल फिल्म लेके आया हूँ। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म लेके आया हूँ, तो उस विषय पे बात करना, मतलब भले ही गला कितना भी सूखे, पानी पीते पीते हम चर्चा कर लेंगे और करेंगे भी। यस। तो मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था। पहली बात तो मैं मतलब खुद शॉक था कि जब इसकी अनाउंसमेंट हुई जी, तो द साबरमती रिपोर्ट, मतलब यार गोदरा की सब बात करते, साबरमती की कोई बात करता नहीं है। मतलब कौन है वो बंदा? मैंने देखा विक्रांत, एकता, बालाजी, यार ये लोग कर रहे हैं। मतलब एकता की एक छवि है कि मतलब वो बनाएगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वो, मतलब सीरियल्स बनाती है, लेकिन ऐसा टॉपिक लेकर के आएगी। पर फिर विक्रांत आए, मैंने कहा चलो ठीक है, 12वीं फिल्म हमने देख रखी है, विक्रांत एक ज़बरदस्त एक्टर हैं, कर लेंगे। जब उसका ट्रेलर आया ना, मतलब देखा हमने, हमें लगा कि यार रिक्रिएट करने की वो कोशिश की गई है और मेहनत की गई है, उसमें दम लगाया आपने। लेकिन जब आपके सामने पहली बार ये प्रोजेक्ट रखा गया होगा, आपकी क्या थी फीलिंग या एकदम से एक्सप्रेशन क्या था? सर सच कहूँ तो थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है इस देश, कैंसिल कल्चर हमारे देश का हिस्सा है। यस, कि आप एक, हम बैलेंस नहीं है लाइफ में आज की तारीख में। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जब से लोगों के हाथ में आ गया है, तब से ऐसा लगता है कि, और ख़ास तौर पे अभिनेता होने के नाते, कोई भी अगर आप विचार अपनी कहानियों के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं जी, चाहे फिर वो 12th फेल हो, या चलो 12th फेल के लिए तो प्यार ही प्यार मिला, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब मैंने फिल्म की थी सेक्टर 36 भी, तो लोग बहुत अलग अलग प्रकार के आपको व्यू पॉइंट्स मिलते हैं जी जी। मैं घबराया सबसे पहले, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है,
बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, बहुत सारी थियरीज हैं, क्या ये वाकई सच है, इसका मुझ पर इम्पैक्ट क्या होगा, क्या लोग मुझे एक लेंस में देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, या अचानक से लोग मुझे ये कहेंगे कि अच्छा क्योंकि इसको मोदी जी ने शपथ समारोह में बुलाया था तो अब ये पूरा राइट विंग हो गया है, और वो जो बोल रहे हैं लोग। जी जी जी। बट खुशकिस्मती इस बात की है कि एकता पर मेरा भरोसा है। मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। जी जी। उनके साथ मैंने बहुत काम किया, लगभग 14-15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल दिया, स्क्रिप्ट दी, और उन्होंने कहा कि देख मुझे पता है संकोच है और होगा भी, होना भी चाहिए, ये इतना सेंसिटिव इशू है। सच्चाई क्या है अनफॉर्चुनेटली आज भी कोई नहीं जानता। यस। 22 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया है। यस। उनके भी कई स्टेटमेंट्स हैं, तो वो इस रिसर्च मटेरियल का ऐसा तुम पढ़ो। जब मैंने पढ़ा वो, तब ऐसा लगा कि जो वो 59 लोग थे जिनको जिंदा जला दिया गया, जी जी, और उस वक्त की जो मीडिया थी उसकी क्या कॉम्प्लिसिटी थी, जो ये थियरियां, जो मेरे खुद के घर में जो थियरीज इतनी रही हैं जी जी उस दुर्घटना पे, जी इसको डीबंक तो करना पड़ेगा। जी। और क्योंकि सिनेमा इतना इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, मैंने सोचा कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, और एक तबका होगा जो आपको मतलब गालियां देगा, हो सकता है, पर कुछ लोग होंगे जो तालियां भी देंगे। बिल्कुल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सच जो है वो आना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इतिहास का और ख़ास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री का, हमारे सांस्कृतिक ताने बाने का एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट था। यस। रातों रात देश की राजनीति बदल, एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल। बिल्कुल। इस हद तक नज़रिया बदला कि वो 59 लोगों को आपने सिर्फ आंकड़े के तौर पे देखा, बिल्कुल, इंसानों के तौर पे देखा ही नहीं है। तो ये सोचा कि चलो अपनी कहानी बोलते हैं। मेरी एक किताब है, तो इसका नाम है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। आपकी किताब है? यस। मैं आपको दूंगा, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। एक्चुअली तो ये अमेजन पे भी बेस्ट सेलर है। और अभी आपको पता होगा, जनरल रावत ने एक बात बोली थी, हमारे जो पहले CDS थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच से चले गए वो, कि हमारा देश ना 2 मोर्चे पे लड़ रहा है। तो एक पाकिस्तान, एक चाइना, लेकिन आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर है, जो एक ऐसा काम करता है नैरेटिव बिल्डिंग का, कि हमें ना अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास से ही नफरत हो जाती है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी फैमिली के अंदर या मेरे परिवार में या मेरे अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं उस घटना को लेकर के, वो कैसे फैलते हैं, वो हमारे मीडिया के माध्यम से ही फैलते हैं, और मीडिया ही उसको किस तरफ ले जाना चाहता है उसके हाथ में है। बहुत पावरफुल है सर। Yes. इसीलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। और जिस टाइम की ये घटनाएं हैं, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया और यूट्यूब नहीं होते थे, उस टाइम पे सिर्फ मीडिया होता था, और वो जिस आईने से, जिस लेंस से दिखाता था, वो हमारा अपने देख के बड़े हुए हैं। वो क्योंकि वो हमारी आंखें, हमारे कान हैं। यस। 2012 तक मुझे ये लगता रहा कि लोगों ने इस तरीके की छवि बना दी थी। मैंने हर जगह मैगजीन में पढ़ा कि सिर्फ एक तरफ से गलती हुई है, और 59 लोगों का नाम तलक नहीं आता था। जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मैं अपनी किताब उठाई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने ये चीज़ लिखी है, कि मैंने 2012 तक ये बात फील की है, और विक्रांत आज उसी चीज़ को उसमें कह रहे हैं ना। तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को विक्रांत से बात करनी है। मुझे अगर इंटरव्यू भी नहीं करना है, अगर मुझे फिल्म तो बहुत बाद की बात है, जब आएगी तब देखेंगे, लेकिन विक्रांत से बात करनी यार, मतलब क्या बोला है आपने। सच है हाँ ना। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ये। यस। 2012 तक लोग जानते ही नहीं थे, इसको एक साइड कर दिया गया था कि वहाँ कुछ हुआ है। 2012 के बाद में चीज़ 10 साल तक आपने उसको बिल्कुल मतलब ब्लैकआउट करके रखा, और कमेटियां बनाई, और रिस्पॉन्सिबल लोगों को कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी। यस। उसके बावजूद इतनी थियरियां थी। हाँ सर, ये चलिए, ये तो राजनीति में चलता रहता है। ये तो चलता रहता है, खींचतान ये चलती रहती है, और ये हमसे पहले भी थी, ये आगे भी रहेगी। राजनीति किस तरह करनी है, मैं वो किसी को सिखाने नहीं आया, बिल्कुल, लेकिन जीवन किस तरह जीना चाहिए, साथ मिलकर कैसे जीना चाहिए, बिल्कुल, वो मैं अपनी कहानी के जरिए शायद बताने की कोशिश कर सकता हूँ। और विक्रांत भाई, अगर काय पोचे बन सकते हैं, देवाने माथे बन सकती है, जिनमें एक ही पक्ष दिखाया गया है, और कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, मैं नाम नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है तो यस, हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस और जितनी भी आपकी रिपोर्टाज अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने भी की है, UN तक बात गई है। जी बिल्कुल, ये आप जानते हैं। हाँ जी। 100 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी,
4 फिल्मों के नाम तो आप ही नहीं लेंगे, भी है बिल्कुल 4 मैं ले सकता हूँ। जी। बुक्स हैं उससे ज़्यादा, किताबें तो बहुत हैं। बहुत है। 28 फरवरी को जो हुआ उस पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, हमें भी सबसे पहले लोगों ने सवाल पूछे और वाजिब भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है कि तो आप गोधरा जो, और ये विभत्सता ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Yes. और ये कोई नहीं कहता है कि वो जस्टिफाइड है, कोई जस्टिफाई नहीं करता है। कोई जस्टिफाई नहीं यस। करता। कोई ये नहीं कह रहा है कि वो जो दूसरा पहलू था वो सही था, बिल्कुल, या वो हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। यस वो नहीं होना चाहिए था, ये सब जानते हैं। जी। लेकिन उसके पहले पहलू के बारे में किसी ने एक फिल्म नहीं बनाई, यस, बात तक नहीं की है। बात तक नहीं की है। और जो बात की है वो सच है या नहीं है, वो जो बोलने वाले को भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल मैं सिनेमा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सिनेमा को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एक्टर हूँ। बिल्कुल। मेरी कॉमन है, मेरी फ्रेटर्निटी ने जी। साबरमती एक्सप्रेस और 27 फरवरी को जो हुआ उसके बारे में एक फिल्म नहीं बनाई। बिल्कुल नहीं बनाई। ये जो फिल्मों के नाम लिए आपने, उसमें आपको सिर्फ झलके मिली हैं, हाँ। 15-15 सेकंड की। यस। और वही दोबारा मैं आऊँगा, वो 59 लोग जो हैं उनका जिक्र किसी ने नहीं। जी। गलत हुआ सर। बिल्कुल। तो आपका किरदार क्या कहता है इसमें, मतलब आप इसमें आते कैसे हैं? तो सर मैं एक पत्रकार की भूमिका निभा रहा हूँ इसमें। जी। हिंदी पत्रकार। और जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो हमने बात की, जो कॉलोनियल हैंगओवर है, यस, एक क्लासिज्म है, एक एलिटिज्म है, उसको मीडिया के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की। आज भी आप जानते हैं, आप तो फील्ड पे हैं सर, आपको पता है कि वो रीजनल मीडिया वाला जो आधे फटे हुए मुंह से आधे फटे हुए जूते लेके अपनी मोटरसाइकिल पे या उस सरकारी बस में बैठ के गांव कस्बा कस्बा जाता है, सोर्स और डेटा कलेक्ट करके दिल्ली और नोएडा भेजने के लिए, उसको उसका ड्यू नहीं मिला आज भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं वो किरदार निभा रहा हूँ। ठीक, मतलब पर्दे के पीछे के जो हार्ड वर्कर्स हैं जी, उनको किस नज़रिए से देखा जाता है। एक हिंदी पत्रकार की भूमिका है मेरी, और भी 2 मुख्य भूमिका में 2 मेरे सहयोगी हैं, राशि खन्ना जी, वो भी हैं जो पत्रकार की भूमिका में है, और रिद्धि डोगरा जो जी, वो प्ले कर रही हैं अंग्रेजी पत्रकार की भूमिका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है जी। और मीडिया का क्या योगदान था, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मीडिया का योगदान क्या था, जो भी उनका योगदान था उसका प्रभाव लोगों पे क्या पड़ा। काफ़ी हार्ड हिटिंग फिल्म है। मुझे हालांकि खुद की फिल्मों के बारे में ऐसा कहना पसंद नहीं है, पर इस वक्त शायद कहने में संकोच भी नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई जो है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम नतीजों को मद्देनज़र रख के हमने ये फिल्म बनाई। जी जी। क्योंकि मेरा ये मानना है, और मेरे ख्याल से हर इंसान का इस देश में ये मानना होना चाहिए जी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कोई नहीं है। बात यह है कि फैक्ट एंड फैक्चुअल द बक स्टॉप्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको आ रही हैं दैट की थ्रेट्स। तो इसके पीछे का कारण क्या है? फिर तो वही बात हुई है कि भाई डेथ थ्रेट्स जो हैं, हाँ ये मुझे सवाल पूछा गया बम्बई में जी कि क्या आपको थ्रेट्स आ रही हैं, तो हाँ। मैंने जवाब दिया हाँ। डेथ की आप मान लीजिए गिनती की 3-4 ही आएंगी, जी जी। अदरवाइज थ्रेट्स हैं कि तुम्हें देख लेंगे, हाँ हम जानते हैं कि तुम मुंबई में कहाँ रहते हो। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, कुछ महीने पहले मेरा फ़ोन नंबर एक्स पे किसी ने लीक कर दिया। अच्छा। तो नंबर वही है मेरा। हाँ। तो आप मेरा फ़ोन देखेंगे तो अभी भी है कुछ 50-55 मिस्ड कॉल हर घंटे में आ रहे हैं। ओ, तो ये है अब, लेकिन क्या कर सकते, ये है। लेकिन उसके लिए जो एक जिगर चाहिए, किसी बात को कहना, अभिनय करना और उस पर अड़े रहना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ, पत्रकारिता की फील्ड में हूँ, सच बोलने वाली फील्ड में हूँ। मेरे को इतने थ्रेट्स आए हैं कि अब मुझे स्टेट्स सुरक्षा देते हैं कि भाई ये कम से कम सच बोलो तो थोड़ा सा संभल के बोलो। मतलब मुझे ये सलाह मिलती है कि सच बोलो लेकिन थोड़ा संभल के बोलो, इतना ज़्यादा भी सच नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब मैं विक्रांत को देख रहा हूँ, इतने लंबे इतिहास में हम आज बैठे हुए हैं 2024 में, 22 साल तक हमने इस पर बात नहीं करी है, विक्रांत उस पर बात कर रहे हैं, और आज आप प्रचार कर रहे हैं, खुल के उस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछूंगा आपसे इस फिल्म के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक इस फिल्म को जाकर के देखें और उसके बाद सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि ये किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है
ये लगता है। अरे पिक्चर देखो तो आप, पिक्चर तो देखो पहले। पहले 15 तारीख को पिक्चर रिलीज होने दो, ऐसे देखो आप। हाँ हमने किसी भी रिलीजन को नीचा दिखाने की या किसी को नीचा करके ऊंचा करने की कोशिश नहीं की है, हमने सच बताया। सच बताया है। अब वो सच अगर आपको चुभ रहा है, और चुभना भी चाहिए, बिल्कुल। क्या ही कर सकते हैं। जो सच है वो चुभेगा, जो सच है वो चुभेगा। और जो आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल कहा कि कुछ लोग होंगे जो गालियाँ देंगे, लेकिन कुछ तो होंगे जो उस टाइम पे उस चीज़ को झेल रहे थे, वो तो तालियां भी देंगे। सबसे बड़ी बात यही है, हमारे पास में समय कम है, लेकिन और आपकी तबीयत का ध्यान रखते हुए भी मैं यही चाहूँगा कि अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं इस फिल्म को जा कर के देखें, उसके बाद में अपना कोई भी ओपिनियन दें। आज ये हैं, कल हम होंगे, कल आप भी हो सकते हैं, क्योंकि सच के साथ में खड़े हुए हों और आपके पीछे भी कुछ लोग सपोर्ट में और सामने कुछ लोग लठ लेकर के खड़े हुए होंगे, तब आप भी ये कह रहे होंगे कि यार मेरी पहले बात सुन तो लो। तो विक्रांत भाई, आपने समय दिया, थैंक यू। इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से आप हमारा मनोरंजन करते रहिए, साथ में फैक्ट एंड फैक्चुअल बातें करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। तो ये ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 है। क्या बात। ये मैंने जो किताब लिखी है, सबसे पहले दूसरा भाग भी आएगा, मैं लिख रहा हूँ। लवली जी, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये पुस्तक, ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। बिल्कुल। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि ये बहुत फैक्चुअल है। इसमें फैक्ट अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट में इसमें पूरा बिब्लियोग्राफी ही दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं, मैंने कहीं से झूठ में कहीं से उठा के नहीं बोले हैं, ये सारे के सारे हैं। और 237 है, यस, लिंक्स हैं। यस, ये सारे के सारे लिंक्स हैं जिनके आधार पर मैंने इसको किया है। दूसरी पुस्तक है मेरी सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना हुई थी 1875 में, लिखी गई थी पहली बार। और ये पुस्तक लिखी थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। इनका 200वां जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग। कल हमारा ये एक फंक्शन है यही दिल्ली में ही, तो आप लोग तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बुलाकर चले जाएंगे। लेकिन दिल्ली भी हमारा घर ही है, बिल्कुल बिल्कुल जाना लगा रहता है। यस। और सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं, अगली बार दोबारा मिलेंगे, जम के बात करेंगे, खूब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खाने पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप घर जाएं, स्वास्थ्य लाभ लें। इस फिल्म की आप चिंता छोड़ दीजिए, लोग अपने आप संभाल लेंगे। सर, उम्मीद है कि लोग देखें ये, हाँ, और किसी भी लेंस से ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, और एक कलाकार होने के नाते जी, इंसानियत आज भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी भी इतना नहीं धसे और या इतने ही नहीं मिट गए कि हम इंसानियत को भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 67 लोगों को जो न्याय नहीं मिला है, जी, उनको कहीं ना कहीं अपने जहन में, अपनी सोच में उनको एक न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। ये किताबों का मैं ले जाऊंगा, और ये तो मैं भी गाड़ी में पढ़ना शुरू कर। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।